तो सर क्या बीबॉस की वैल्यू नहीं है या बीबॉस की कोई मान्यता नहीं है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल खटकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में टोटली क्लियर कर देता हूँ। बीबॉस जो है आपका एक स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है। जैसा कि आपके पूरे मतलब इंडिया में दो बोर्ड्स चलते हैं। एक होता है आपका रेगुलर बोर्ड, सेकंड बोर्ड है ओपन बोर्ड, जो कि एक सेंट्रल बोर्ड होता है और स्टेट का अपना अलग बोर्ड होता है। तो सेंट्रल बोर्ड जो होता है वो सीबीएसई, वो सेंट्रल पूरे सेंट्रल का बोर्ड होता है। उसके भी कई रीजन्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे पटना रीजन, ये रीजन, वो बहुत सारे रीजन हैं उसके। और दूसरे में आता है आपका स्टेट बोर्ड, जो कि है बीबीओएसी या फिर बीएसीबी। तो ये जो बीएसीबी है वो मतलब कि बिहार बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है वो आपका रेगुलर बोर्ड है, ठीक है। उसमें लड़के पढ़ते हैं, 11th-12th दोनों करते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम देते हैं। और सेकंड पे आता है ये बीबॉस, यानी कि ये ओपन बोर्ड है, ठीक है। इसमें लोगों को क्लास नहीं करना पड़ता है, आप अपने से तैयारी कीजिए। यानी कि ये ऐसे लोगों के लिए है जिनका पढ़ाई छूट चुका है किसी भी कारणवश। ये नहीं है कि आपका मतलब कुछ भी हुआ है, जिसका भी पढ़ाई छूटा है वो इस बोर्ड से एग्ज़ाम देते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसके वैलिडिटी की, तो ये सभी जगह वैलिड है। अगर कोई आपको कहता है कि इसकी वैलिडिटी नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो बिल्कुल मतलब गलत कह रहा है। इसकी वैल्यू जेईई, नीट, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इस बोर्ड से एग्ज़ाम देने के बाद एलिजिबल हो। इसमें आपको टीसी भी मिलता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके आगे के एडमिशन्स के लिए। तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। आप बहुत सारे लड़के हैं जो कि 12th से बीबॉस से करके और उसके बाद अपना बीए में एडमिशन करके आगे की पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी हो गई हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप मत क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड सभी जगह वैलिड है। हाँ, बात करें एज लिमिट की, तो कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, तो इस सब के लिए एज लिमिट कुछ होती है। अब आपका एज अगर उस क्राइटेरिया में फ़िलअप नहीं होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र, जैसे कि एयरफोर्स है तो उसके लिए 20 या 21 मांगता है, तो उसके बेलों में आप हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इससे फॉर्म दे के एयरफोर्स का फॉर्म भरे थे, तो उनका एडमिट कार्ड भी आया था और वो एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो इसके बारे में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एक वैलिड बोर्ड है, आप बेशक इसके द्वारा जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं एग्ज़ाम है, यानी कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आप उसकी तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि इस बोर्ड पे डिपेंड मत रहें, ठीक है। क्योंकि रेगुलर बोर्ड और ओपन बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हालांकि कोई डिफरेंस ऐसी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बस नाम ही डिफरेंट है, बाकी काम दोनों है वो सेम ही होता है। दोनों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती हैं और दोनों ही मतलब ऑथेंटिक हैं। इसके बारे में ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान ना दें। आपको अगर तैयारी करनी है तो ज़रूर आप तैयारी करें। चलिए, अगर और कुछ अपडेट होगी तो आपको अगले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और अमेजिंग अपडेट्स के साथ।